नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं जीवमजीवं दव्वं जिणवरवसहेण जेणनीतिष्ठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। यह पद्मनंदी पंचविंशति का नामक ग्रंथराज है और इसके 159 श्लोक हम पढ़ चुके हैं। आज हम 160 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे और कल जो हमने श्लोक पढ़ा था उसमें जो चर्चा आई थी कि मैं कौन हूँ, मैं क्या नहीं हूँ, मैं किससे भिन्न हूँ और मेरा क्या स्वरूप है, ये चर्चा कल के श्लोक में आई थी। उसी चर्चा को आगे बढ़ाया है, वही बात इस श्लोक में भी बताई है 160 में भी कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। वही बात यहाँ पर भी कल जो पढ़ी इसी के आगे पढ़ते हैं। जानन्ति स्वयमेव यद्विमनसः चिद्रूपमानन्दवत् प्रोच्छिन्ने यदनाद्यमन्दमस्कृत् मोहान्धकारे हठात् सूर्याचन्द्रमसावतीत्य यदहो विश्वप्रकाशात्मकं तज्जीयात् सहजं सुनिष्कलमहं शब्दाभिधेयं महः। जानन्ति स्वयमेव यद विमनसः, यत मतलब जिसको, विमनसः, विमनसः मतलब मन रहित जीव। मन रहित जीव मतलब असंगी नहीं, मन रहित मतलब 5 इंद्रिय और मन सबसे रहित। मन है जिसके अंत में ऐसी समस्त 5 इंद्रियों और मन से रहित अर्थात कौन है? केवली है, सिद्ध भगवान है। 5 अरहंत को यद्यपि वो 5 इंद्रिय और मन है पर वे उसका उपयोग नहीं करते, उसका काम नहीं लेते उसको, इसलिए वो भी एक तरह से मन रहित ही हैं। मतलब 5 इंद्रिय और मन के, क्योंकि उनको आत्मा से सीधा ज्ञान है, केवल ज्ञान है। तो विमनसः मतलब केवली भगवान, विमनसः मतलब केवली भगवान। यत मतलब जिसको, स्वयमेव जानन्ति अपने द्वारा ही जानते हैं, अपने आप से जानते हैं, किसी अन्य इंद्रिय मन आदि की सहायता के बिना जानते हैं। मैं कौन हूं उसकी बात चल रही है। मैं कौन हूं तो बोले मैं वो हूं जिसको केवली भगवान जानते हैं। कौन है? मैं कौन हूं जिसको केवली भगवान अपने आप जानते, अपने से जानते हैं। देखो, कोई व्यक्ति अपना परिचय देता है तो इस बात में बड़ी गर्व की अनुभूति करता है कि मैं कौन हूं। तुमको पता है, सारी दुनिया जानती है। मैं कौन हूं, मुझे सारा उदयपुर जानता है। मैं कौन हूं, अरे मेरे को गहलोत जी जानते हैं, मेरे को मोदी जी जानते हैं। यहां मैं का परिचय दिया कि मैं वो हूं जिसको केवली जानते हैं। कौन हूं मैं? यद विमनसः स्वयमेव जानन्ति, जिसको यद विमनसः समझ में आई? यत और विमनसः। यत मतलब जो, विमनसः मतलब विगत विरहित, मनसा मन रहित अर्थात केवली परमात्मा स्वयमेव जानन्ति, बिना किसी की सहायता के डायरेक्ट अपने आत्मा से ही अपने आप
जानते हैं। और कैसा हूं मैं, और कौन हूं मैं, तो कहते चिद्रूप। कैसा हूं मैं, कौन हूं मैं, चैतन्य स्वरूप हूं, चिद्रूप हूं। कैसा हूं मैं कौन हूं, मैं कैसा हूं, मेरा क्या स्वरूप है, तो कहते चिद्रूप हूं। कैसा हूं, कल के श्लोक में तो यही बातें ज्यादा चलती रही कि ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं। ये हूं वाली बात तो अंतिम लाइन में आई थी, तो वो बात तो पूरी हुई नहीं, आचार्य देव का मन भरा नहीं, इसलिए अब मैं क्या हूं वो बात और कर रहे हैं। क्योंकि कल तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि मैं ना अंदर स्थित हूं, ना मैं बाहर स्थित हूं, ना दिशाओं में स्थित हूं, ना स्थूल हूं, मोटा नहीं हूं, ना सूक्ष्म अर्थात पतला या छोटा नहीं हूं, स्त्री पुरुष नपुंसक नहीं हूं, भारी और हल्का नहीं हूं, कर्म स्पर्श शरीर गंध संख्या शब्द और रंग से भी रहित हूं। ये तो इनसे किन किन से रहित हूं, क्या नहीं हूं, क्या नहीं हूं, उसमें 3 लाइन लग गई थी। चौथी लाइन में जाकर ये बात आई कि मैं स्वच्छ ज्ञान दर्शन की मूर्ति और परम ज्योति हूं, अन्य कुछ नहीं हूं। ये शब्द नहीं हूं, स्पर्श नहीं हूं, रस नहीं हूं, गंध नहीं हूं। क्यों नहीं हूं ये, क्योंकि ये सब तो पुद्गल की पर्याय है। किसकी पर्याय ये, किसकी पर्याय है, सूक्ष्म तो होगा ना आत्मा, सूक्ष्म। कहते हैं लोग बहुत सूक्ष्म बात है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है भाई। भैया बात सूक्ष्म होती है पर आत्मा सूक्ष्म नहीं होता। बात सूक्ष्म होती है क्योंकि बात क्या शब्द है, तो शब्द तो सूक्ष्म हो स्थूल हो जो हो, पर आत्मा ना सूक्ष्म है और ना स्थूल है, क्योंकि सूक्ष्म पुद्गल होता है, आत्मा सूक्ष्म नहीं होता। क्या कहा, मैंने आपको बताया था एक दो बार। एक बार मैं दिल्ली गया था 10 लक्षण में, और मेरे को वहां पे गया तो मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पे स्वाध्याय किया, तो लोग खुश नहीं हुए और स्वाध्याय के बाद बोले, अजी पंडित जी कोई सूक्ष्म बात सुनाओ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। मैंने सोचा कि 10 लक्षण में तो सामान्य लोग आते हैं तो सरल बात लेनी चाहिए, तो इस हिसाब से मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से सरल सरल बातें आपको बताने की कोशिश की। आप सूक्ष्म सुनना चाहते हो तो अपन समय सार की चर्चा करेंगे, उसमें क्या है। तो अगली सभा में अपन ने समय सार की चर्चा प्रारंभ की, तो भी लोग खुश नहीं हुए, फिर बाद में वापस उन्होंने कहा, पंडित जी कोई सूक्ष्म बात सुनाओ। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, और सूक्ष्म बात क्या सुनना चाहते हो आप, वो आप बता दो, तो फिर अपन उसकी चर्चा करेंगे, अपने को जो आएगा वो बताएंगे आपको। तो उन्होंने कहा अच्छा आप तो ये बता दो कि वो दृष्टि के विषय में पर्याय शामिल है कि नहीं है, कि आत्मा पर को जानता है कि नहीं जानता है, वो स्वपर प्रकाशक है कि केवल स्व प्रकाशक है कि केवल प्रकाशक है। तो मेरी बुद्धि अनुसार जितना मेरा अभ्यास था मैंने वो भी चर्चा की। फिर क्या पता उनको पसंद आई कि नहीं आई, फिर कुछ कहा नहीं उन्होंने मेरे को, ना तो ये कहा कि कुछ और सूक्ष्म सुनाओ पसंद नहीं आई, और ना ये कहा कि पसंद आ गई बहुत बढ़िया सुनाया आपने, ये भी नहीं कहा तो मुझे नहीं पता उनको क्या कैसा क्या लगा होगा। अब ये तो बात बहुत पुरानी है, जब हम पढ़ते ही थे, मतलब शास्त्री करते थे तब की बात है, तो बहुत पुरानी बात है, मतलब करते थे मतलब होके चुके थे, जस्ट 95 की बात है, 96 की बात, 96 की बात है, मतलब आज से तो 26 साल हो गए, 26 साल पहले की बात है। तो उस समय की बात है। अब उस समय हमारी बुद्धि में कितना होगा, क्या हमने बताया होगा और क्या उनके समझ में आया होगा, यद्यपि ऐसा भी कुछ नहीं है। हम तो उस समय डायरेक्ट ही स्मारक से दादा से सुनते हुए निकले थे, तो सब ताज़ा था, और ये विषय तो बहुत करंट टॉपिक थे उस समय,
तो वो सब चलते ही थे वहाँ सभाओं में, तो वो सब सुना हुआ था, जो सुना हुआ था वही सुनाया था। तो हो गया होगा समाधान, हम तो यही मानते हैं। हाँ जी, स्वपर प्रकाशक है जी। हाँ, ज्ञान का स्वभाव है स्वपर प्रकाशक। आत्मा ज्ञान स्वभावी है, उसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। वो केवल स्व को जाने ऐसा उसका स्वभाव नहीं है, वो केवल पर को जाने ऐसा उसका स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। जैसे दीपक अपने को भी प्रकाशित करता है और पर को भी प्रकाशित करता है। पर अपने को जानने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान भी, आत्मा भी स्वयं को भी जानता है और पर को भी जानता है। उसे अपने को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की जरूरत नहीं है। ऐसा ही उसका स्वभाव है। अब रही बात ये कि अभी अपने जो वर्तमान में ज्ञान है क्षयोपम छद्मस्थ वाला ज्ञान, तो हमारे क्या है, एक समय में एक ही उपयोग प्रवर्तता है, दो एक साथ नहीं, क्रम क्रम से चलता है। और हम अगर पर को जानने जाते हैं तो उससे हमारा भला नहीं होता, हम सुखी नहीं होते। हमको सुखी होना है, इसलिए वो सुखी जिससे हुआ जाता है वो स्व के जानने से हुआ जाता है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भैया थोड़ी देर के लिए तुम पर को जानना बंद करके अपने को ही जानो, क्योंकि इससे तुम सुखी होगे। आज तक तुम अपने को नहीं जानकर पर को जानते रहे तो तुम दुखी रहे, और अब तुमको सुखी होना है। तो ये प्रयोजनपूर्तः बात करना, परिस्थिति जन्य बात करना वो ठीक है, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन स्वभाव की यदि बात आती है तो स्वभाव तो स्वपर प्रकाशक ही है, उसमें कोई बात नहीं। देखो वो क्या है, अपेक्षा से स्वप्रकाशक भी कह सकते हो आप, स्वपर प्रकाशक को भी स्वप्रकाशक कह सकते हो अपेक्षा से। कि अब आप अपेक्षा लगाओ कि पर क्या है, ज्ञान में झलकते हैं। जब पर पदार्थ ज्ञान में झलकते हैं तो ज्ञान किसको जानता है, कि वो तो अपने ज्ञान को ही जानता है। जो पर का प्रतिबिंब अपने में बना उसी को जानता है, तो वो पर को जानने के लिए पर के पास तो जाता नहीं है अपने में से निकल के, वो तो अपने में रहता हुआ ही अपने ज्ञान दर्पण में झलकने वाले पदार्थों को जानता है। तो इस अपेक्षा से वो तो स्वप्रकाशक ही है, पर प्रकाशक नहीं है। ऐसा भी कहो, स्यादवादी को कोई आपत्ति नहीं है। बताया ना न्याय से, हाँ न्याय से तो बात ऐसी ही है। घटम अहम आत्मना वेद्मि परीक्षा मुक्त का सूत्र है कि घट को मैं अपने द्वारा जानता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने को अपने द्वारा जानता हूँ, और अपने को भी जानता हूँ, घट को भी जानता हूँ, पर को भी जानता हूँ, अपने को भी जानता हूँ। ऐसा ही स्वपर प्रकाशक स्वभाव है वस्तु का। तो ये है बात। खैर अपेक्षा समझ लो, अपेक्षा गलत नहीं होनी चाहिए, ये है बात। अभी मैं कौन हूँ उसकी चर्चा चलती है, तो क्या कह रहा था मैं, सूक्ष्म आत्मा सूक्ष्म नहीं है। क्या है वो जो बात आई, चर्चा आई, प्रसंग सुनाया, वो सूक्ष्म बात से सुनाया आपको ना। तो फिर हमने उस समय वो गाथा भी सुनाई थी उनको, द्रव्य संग्रह वाली। मैं साहब द्रव्य संग्रह में ऐसा लिखा है, सद्दो बंधो सुहुमो थूलो संठान भेद तम छाया उज्जोदादव सहिया पुद्गल दव्वस पाजाया। कि ये पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। क्या क्या? शब्द, बंध, स्थूल, सूक्ष्म, भेद, तम मतलब अंधकार, छाया, उद्योत मतलब प्रकाश, आतप एक गर्मी, ये सब पर्याय क्या है? पुद्गल की है। आत्मा प्रकाश रूप है क्या? कहा तो है ज्योति, परम ज्योति। जगत में जैसे दीपक की ज्योति स्वपर प्रकाशक है, ऐसे आत्मा स्वपर प्रकाशक है, इसलिए उसे ज्योति कहा। पर वो दीपक की ज्योति जैसा ज्योति रूप नहीं है।
दीपक की जैसी ज्योति होती है वैसा आत्मा ज्योति नहीं, वो तो चैतन्य रूप है, वो जड़ की ज्योति रूप नहीं है। क्या? ज्ञान की अपेक्षा। हाँ, अपने यहाँ केवल ज्ञान कल्याणक होता है ना, केवल ज्ञान कल्याणक, पंच कल्याणक होता। तो केवल ज्ञान हो गया, भगवान को कैसे पता चले? वो ऐसे ध्यान में बैठे मुनिराज, भाई उसके पहले दीक्षा कल्याणक होता है। तो दीक्षा कल्याणक के दिन मुनिराज ने दीक्षा ली, मतलब मुनि बन गए, दीक्षा ले ली राजा ऋषभदेव ने। अब वो मुनि बन गए, अब वो ध्यान कर रहे। अब केवल ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान के लिए कैसे पता चले? अब वो कोई ऐसे सींग तो उगेंगे नहीं, तो कैसे पता चलेगा हमको कि केवल ज्ञान हो गया? तो इसलिए प्रतिष्ठाचार्य प्रतीक रूप में वहां एक दीपक जला के रख देते हैं, दीपक जला देते हैं। तो पूरी जो पंच कल्याण के पंडाल में हजारों लोग बैठे हुए हैं, जो भीड़ है, वो समझ जाती है कि अब इनको केवल ज्ञान हो गया है, और तालियां बज जाती है। समझ गए ना? तो कैसे केवल ज्ञान हो गया? दीपक जलता है जैसे। अरे ये तो प्रतीक है, ये तो समझाने का तरीका है। वास्तव में तो वो ऐसे दीपक जल जाता होगा, ऐसा कुछ हो जाता होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ तो ज्ञान के ऊपर जो पर्दा था, आवरण था, वो हट गया और लोकालोक उनके ज्ञान में झलकने लगा, ऐसा। तो समझ में आ रही बात आपको? कठिन तो नहीं लग रही है? क्या कह रहे हैं? हाँ, शरीर की अपेक्षा है, क्योंकि जीव थोड़ी सूक्ष्म है, जीव थोड़ी बादर है। सूक्ष्म और बादर, वो तो शरीर उनका सूक्ष्म है, शरीर बादर है, वो बात है। हाँ जी, देखो, और ये सूक्ष्म स्थूल ये सब भी अपेक्षाकृत बातें हैं। मोटा पतला बड़ा छोटा, ये सब तो क्या है? अपेक्षा की बात है। अब बोलो, छोटा कौन और बड़ा कौन? कि साहब 5 साल का बच्चा होए ना तो वो छोटा है, और अगर वो उसका और भाई हो जाए तो 5 साल का, वो 2 साल का ही होवे ना, भाई हो जाए उसका, तो बोले तू तो बड़ा है, तू बड़ा हो गया, ये छोटा तो वो है। और वो 20 साल का हो जावे और वो 20 साल का होकर कहे कि पापा जी मैं जाता हूँ अकेले बाजार जाता हूँ, मैं खरीद लाता हूँ, कार खरीद लाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो पापा जी कहें अभी तुम बच्चे हो, समझते नहीं हो, अभी रुक जाओ। अरे पापा मैं 20 साल का हो गया हूँ, 18 साल पे तो सरकार ने मेरे को मत देने का अधिकार दे दिया, वयस्क घोषित कर दिया, अब आप कह रहे हो कि मैं बच्चा हूँ। पापा माँ बाप कहते हैं कि तू 40 साल का हो जाएगा ना तो भी हमारे लिए तो बच्चा ही रहेगा। बेटा 80 साल का होवे, बेटा 80 साल का होवे, दादा बन जावे, और उसके पिता 100 साल के होवे, उनके पास जावे, तो क्या बोलेंगे? ऐसे ही बोलेंगे ना, क्या बोलेंगे बताओ? तो कौन छोटा कौन बड़ा बताओ? ये तो सब अपेक्षाकृत बातें हैं। स्थूल की अपेक्षा सूक्ष्म, और उससे भी सूक्ष्म आ जाए तो वो स्थूल, वो सूक्ष्म, ऐसा ही स्वरूप है। कौन अमीर कौन गरीब? अमीर कौन गरीब कौन? करोड़पति की अपेक्षा लखपति गरीब, करोड़पति अमीर, और लखपति की अपेक्षा हजारपति गरीब और लखपति अमीर, और हजारपति की अपेक्षा सैकड़ापति 100पति वो गरीब और हजारपति अमीर। कि कोई तरीका है? ये तो सब अपेक्षाकृत बातें हैं। कहा ना पंचम काल के अंत में छोटे छोटे
छठे काल में, पांचवें काल में वो छोटे छोटे रह जाएंगे, बिलों में रहेंगे। और एक मटकी अनाज जिसके पास होगा तो कहे ये तो बहुत अमीर आदमी है। एक मटकी अनाज होएगा ना तो ये तो बहुत धनाढ्य, बहुत पैसे वाला आदमी। एक मटकी अनाज होगा जिसके पास, इतना घटता जाएगा ना, सब घटता जाएगा सब। तो घटते 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 इतना होगा तो वो कहेंगे साहब अरे ये तो बहुत पैसे वाला था, बहुत अनाज इसके पास, एक मटकी भरा हुआ अनाज इतना। तो ये क्या अपेक्षा है? तो ये तो एक परस्पर एक दूसरे को कहने की। लेकिन आत्मा ना सूक्ष्म है ना स्थूल है। कैसा है आत्मा, मैं कौन हूं? तो कहते हैं जिसको विमनसः अर्थात केवली भगवान स्वयमेव जानन्ति, अपने आप जानते हैं। चिद्रूपम, कैसा हूं मैं? चैतन्य स्वरूप हूं। और कैसा हूं? आनंदवत। ये वत तो जानते होंगे, उदयपुर में रजनी भाई आपको सबको कहते थे कि साहब वत लगा दो दोषी वत कर दो मेरे को। वत का मतलब जानते हो? वत, वत मतलब वाला। जो बोलते हैं विद्वत, विद्वत मतलब विद मतलब ज्ञान, वत मतलब वाला। धनवत, धन वाला, ऐसा। बलवत, बल वाला। वत मतलब वाला। क्या? हाँ, तो यहाँ है आनंदवत। आनंदवत मतलब आनंद वाला। अब एक गोत्र ये भी बना लो, सब अपने आगे लगा लो, आनंदवत लगा दिया ना पद्मनंदी देव ने। मैं कौन हूं? मैं आनंदवत हूं। मैं कौन हूं? मैं आनंदवत। आनंदवत मतलब आनंद वाला। तो तीन बातें हो चुकी अभी तक। क्या क्या हूं मैं वो हूं जिसको केवली भगवान जानते हैं। मैं कौन हूं? मैं चैतन्य स्वरूप हूं, चिद्रूप हूं, ज्ञान दर्शन वाला। और क्या हूं? कह रहे आनंद वाला हूं। क्या हूं मैं? और एक कब प्रकट होता है, कब दिखाई देता है, आज तक क्यों नहीं दिखाई दिया? केवली भगवान को क्यों दिखाई दे गया, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा? इस प्रश्न का उत्तर दूसरी लाइन में कह रहे प्रोच्छिन्ने यद अनादि अमंद असकृत मोहांधकारे हठात। कह रहे हैं यत मतलब जो, अनादि, अमंद, अमंद मतलब तीव्र दृढ़, और असकृत मतलब जो निरंतर मोह रूपी अंधकार चला आया ना अनादि से, उसके हठात प्रोच्छिन्ने, उसको हठात मतलब जबरदस्ती, प्रोच्छिन्ने मतलब नष्ट होने पर, केवली भगवान स्वयमेव जानन्ति, केवली भगवान स्वयमेव जान लेते हैं। मोह अंधेरे के कारण नहीं दिख रहा है। किस लिए नहीं दिख रहा है? आपको और हमको वो मैं जो आत्मा, मैं जो चैतन्य स्वरूप, वो मुझे ही क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हम कहते हैं आत्मा दिख तो रहा नहीं, क्योंकि हमें मोह का अंधेरे में, हम किस में हैं? और केवली भगवान को कैसे दिख रहा है? क्योंकि उनके मोह अंधेरा मिट गया, हट गया। मोह अंधेरा कैसा है? उसके लिए लगाया यत मतलब जो, अनादि मतलब अनादि काल से मोह। मोह अंधेरा कब से है? जब से मैं हूं तभी से मोह लग रहा मेरे साथ। और कैसा है? अमंद, अमंद मतलब मंद नहीं है, मोह भी तीव्र है, तीव्र मोह। और कैसा है? असकृत, सकृत मतलब एक बार लगे। असकृत मतलब एक बार नहीं, वो तो अनादि से ही लगातार लगा हुआ है। मोह कब से लगा हुआ है? लगातार लगा हुआ है। एक बार लगा और हट गया तो पहले ही दिख जाता, लेकिन लगातार चला आ रहा वो। तो मोह मेरे साथ जो अनादि से तीव्र रूप में निरंतर चला आ रहा है, उसको हठात जबरदस्ती मतलब पुरुषार्थ से, पराक्रम से, तप से, प्रोच्छिन्ने, प्रोच्छिन्ने मतलब उसको छिन्न भिन्न कर देने पर, उसको नष्ट कर देने पर, उसको खत्म कर देने पर, उसको समाप्त कर देने पर, स्वयमेव विमनसः जानन्ति, अपने आप केवली भगवान जान लेते हैं, जो चैतन्य स्वरूप है, जो आनंद वाला है।
और कैसा हूं मैं? और कैसा हूं? सूर्या चंद्रमसावतीत्य। कैसा हूं मैं? सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक प्रकाशमान हूं। कैसा हूं मैं? सूर्य और चंद्रमस, सूर्य और चंद्रमा से अतीत्य, अतीत्य मतलब उससे भी पार, उससे भी आगे, उससे भी ज्यादा प्रकाशमान। कैसा हूं मैं? सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश भी मेरे प्रकाश के सामने कुछ भी नहीं है। अरे सूर्य का प्रकाश तो केवल दिन में होता है, रात में। चंद्रमा का प्रकाश केवल रात में होता है, दिन में। और चंद्रमा का प्रकाश भी पूर्णिमा को होता है, अमावस्या को। सूर्य के प्रकाश को भी जिस दिन सूर्य ग्रहण होता है, क्या होता है? हो जाता है धुंधला, कहां गया प्रकाश। लेकिन मैं कैसा हूं? ये मोह अंधेरा छटने के बाद मेरे ज्ञान को कोई ढक सके ऐसा उसमें सामर्थ्य नहीं है। और ज्ञानावरण का पर्दा होने पर भी, मोह होने पर भी, वह तो निरंतर प्रकाशमान ही है। सूर्य का प्रकाश खुली जगह में आता है, बंद जगह में, कमरे में, गुफाओं के अंदर, गहरे कुओं के अंदर, घने जंगलों के अंदर नहीं पहुंचता ना। पर मेरा ज्ञान गुफाओं के अंदर भी जान लेता है। वो जमीन के अंदर क्या है वो भी बता देता है। लोग कह देते यहां पानी निकलेगा, यहां नहीं निकलेगा, या मीठा निकलेगा या खारा निकलेगा, और खोद लो, वैसा ही होता है। जो निमित्त ज्ञानी होते हैं वो सही बताते हैं, उनको पता रहता, बता देते। अवधि ज्ञानी बता दे। तो ये ज्ञान क्या है? इसका तेज सूर्य और चंद्रमा से भी कैसा है? बोलो, मैं कैसा हूं? पहली बात बोलो। मैं केवली भगवान जिसको जानते हैं वो हूं मैं। और क्या हूं मैं? चैतन्य स्वरूप हूं। और क्या था हूं? आनंद वाला हूं। अनादि से मोह अंधकार जो है उसके नष्ट होने पर केवली भगवान उसको जानते हैं, ऐसा हूं। और कैसा हूं? कि जिसका तेज सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक है। यत अहो विश्व प्रकाशात्मकम। यत मतलब जो, अहो बहुमान का वचन है। अहो महिमा आती है ना, तब ऐसा निकलता है मुझसे। कैसा हूं? विश्व प्रकाशात्मक मतलब सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला। बोलो, मैं ज्ञान स्वरूप, मेरे ज्ञान में पूरा विश्व जानने में आए, ऐसा है कि नहीं है? हम कहाँ? बोलो, हम कहाँ? हम कैसे? अशुभ में, शुभ में और शुद्ध से। तो मैं कैसा हूं? विश्व प्रकाशात्मकम। कैसा हूं? सारे विश्व को प्रकाशित करने वाला। तत् वह जीयात जयवंत वर्ते। वह तत् मतलब वह जीयात, उसकी जय हो, उसकी जयवंत वर्ते। वह कौन? मैं। कैसा हूं मैं? सहजम, सहज हूं। और कैसा हूं? सुनिष्कलम। सुनिष्कलम मतलब शरीर रहित। कल मतलब शरीर, सकल परमात्मा, निकल परमात्मा, है ना। तो कल मतलब शरीर, तो मैं कैसा हूं? निष्कल। निष्कल मतलब कहां शरीर रहित हूं? अभी शरीर सहित हूं। अरे शरीर में रहते हुए भी शरीर से न्यारा हूं। सुनिष्कलम भली प्रकार एकदम शरीर से रहित हूं, अशरीरी हूं। और कैसा हूं? अहम शब्दाभिधेयम। क्या हूं मैं? अहम शब्दाभिधेयम। अहम मतलब संस्कृत में मैं को अहम बोलते हैं। शब्द से अभिधेय, अभिधेय मतलब कहा जाता है। मतलब मेरा नाम क्या है?
मेरे को क्या बोला जाता है? तो कहते अहम शब्द से बोला जाता है। जैसे मैं कौन हूं, उसको मैं बार बार क्या बोलता हूं सुबह से शाम तक? मैं ये जो बोलता हूं ना, मैं, ये नाम है मेरा। मैं बोलता हूं, मेरा नाम क्या है? तो हर आदमी, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे बिना पढ़ा लिखा हो, चाहे शहर का आदमी हो चाहे गांव का आदमी हो, चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो, चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, चाहे आत्मा को मानता हो चाहे नहीं मानता हो, सब ये बोलते हैं सुबह से शाम तक, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं मारता हूँ, मैं पीटता हूँ, मैं पिटता हूँ, मैं, ये सब मैं की जो रट चल रही है, ये कौन है? तो यही हूं मैं। जो मैं शब्द से वाच्य है ना, बस वो मैं हूं। पहले आया था ना ऐसा प्रश्न कि आत्मा है कि नहीं है, दिखाई देता तो नहीं है, कैसे पता चले? तो बोले सुबह से शाम तक जो ये बोलते हो, मैं खाता हूँ, पीता हूँ, जाता हूँ, आता हूँ, ये कौन है? मैं कौन है? शरीर खाता है क्या? शरीर खाता हो तो मुर्दे को भी खाना चाहिए है? आत्मा भी नहीं खाता। पर वो मुर्दा ये तो नहीं बोलता मैं खाता हूं, जिंदा तो बोलता है। जीव होगा तब बोलेगा, मतलब वो जीव है, वो बोल रहा है मैं। इसलिए कहा अहम शब्दाभिधेयम, अहम इस शब्द से अभिधेय मतलब कहा जाता हूं मैं। मह, मह का मतलब होता है ज्योति, मह मतलब ज्योति, मतलब म वह मह, मह मतलब ज्योति, कि मैं ज्योति हूं। अंत में शब्द है ना मह, वो तो अहम था, वो तो मह नहीं आया, महम आया, महम। तो महम में तो क्या सुनिष्कलम, निष्कलम का म था और अ निकलेगा उसमें से, तो अहम, अहम मतलब मैं शब्द से अभिधेय मतलब कहा जाने वाला वाच्य, मह हूं, मह मतलब ज्योति हूं, मैं शब्द से का वाच्य ज्योति हूं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैं कौन हूं? कल हमने 159 नंबर श्लोक पढ़ा और आज 160वां, इन दोनों को मिलाकर बात समझ में आई कि नहीं आई? मैं कौन हूं? कल था मैं कौन हूं पार्ट 1 और आज है मैं कौन हूं पार्ट 2। कल ये बताया था कि मैं ये नहीं हूं, 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 इससे भिन्न हूं, इससे भिन्न हूं, इससे भिन्न हूं, इससे भिन्न हूं, और थोड़ा सा इशारा भी कर दिया कि मैं जो है ज्ञान स्वरूप हूं, परम ज्योति हूं। और वो परम ज्योति कैसी है? तो कहा कि अनादि से मोह अंधेरे से ढकी हुई थी, लेकिन उसका नाश करने पर केवली भगवान स्वयं उसको जानते हैं, जो चैतन्य स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप है, जो जिसका प्रकाश सूर्य चंद्रमा से भी अधिक है, जो सारे विश्व को प्रकाशित करने वाली, जानने वाली है, ऐसी शरीर रहित सहज मैं शब्द से वाच्य ज्योति वह जयवंत वर्ते, वही मैं हूं। इस प्रकार का यहाँ मैं कौन हूं ये स्वरूप बताया। बोलो समझ में आया? किस किस को समझ में नहीं आया? अब आप लोगों को पूछने के लिए हम अवसर देते हैं, कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप पूछ लो, क्योंकि ये तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मैं कौन हूं। तो अपने को ये बात तो समझ में आनी चाहिए, और नहीं समझ में आ गई तो आप लोग बताइए फिर मैं कौन हूं। हाँ जी, 160वें श्लोक का अर्थ बताना हो, 59वें का बताना हो, दोनों का बताना हो, दोनों का भाव बताना हो, सार बताना हो, अपने शब्दों में कहना हो, जो भी आपको कहना है, 2-4 वाक्य में भी कहना है तो आप कहिए। ये माइक ले लीजिए, जो भी कहना चाहे। हाँ जी, हाँ जी। आज सुरेश जी डूंगरिया साहब बताइए। 159 और 160 में मेरी ही बात आई है। हाँ, उसमें
पहले तो सारे भूतगलों से भिन्न अपने आप को बताया 159 में, और सूक्ष्म इसको करके और भी अंधकार से निकलकर मैं एक चैतन्य हूँ, आनंदवत हूँ, और मेरा प्रकाश, मेरा तेज सूर्य और चंद्रमा से भी तेज है, ऐसा करके मैं का परिचय कराया, या ना मेरी आत्मा का परिचय कराया। हाँ जी, बहुत अच्छा। मैं कौन हूँ उसका स्वरूप आपने बताया सुरेश जी भाई साहब। और कोई आप में से बताना चाहते हो महिला वर्ग में से तो आप बताएं, माइक ले लें, जो भी बताना चाहें महिला वर्ग में। हाँ जी, यशोधरा आंटी जी बताएंगे, माइक दे दीजिए। हाँ, ये दोनों गाथा जो चली 159 और 60, उसमें मेरा स्वरूप बताया है। 59 में तो नास्तिक रूप से बताया था। हाँ जी, कि मैं किस से भिन्न हूँ, जैसे मैं शरीर से भिन्न हूँ, स्त्री पुरुष नपुंसक आदि नहीं हूँ, शब्द रस स्पर्श गंध वर्ण आदि से भिन्न हूँ, और स्थूल भी नहीं हूँ, सूक्ष्म भी नहीं हूँ, लघु भी नहीं हूँ, लघु भी नहीं हूँ, मैं तो एक दर्शन ज्ञान स्वभावी चिद्रूप ज्ञान ज्योति हूँ। हाँ, और आज का जो श्लोक चला उसमें बताया कि मैं कैसा हूँ, तो कहते हैं जो केवल ज्ञान के द्वारा मैं जानना चाहता हूँ, और बताया कि मैं आनंद वाला हूँ और चैतन्यमय मूर्ति हूँ, और केवल ज्ञान के द्वारा क्यों जाना चाहता हूँ, बोले उन्होंने जो अनादि का चला जो मोह है, उस मोह को उन्होंने नष्ट कर दिया है, इसलिए उनके द्वारा मैं जाना चाहता हूँ। और मैं विश्व को जानने वाला वैसी शक्ति मेरे में भी है, मतलब मैं भी जान सकता हूँ विश्व को। और दूसरी बात ये बताई कि जो मैं शब्द के द्वारा जो वाच्य है वो ही मैं हूँ। इस तरह से मेरा स्वरूप कैसा है वो इसमें बताया। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया। तो इस प्रकार का मैं ज्ञान ज्योति स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, भगवान आत्मा हूँ, अन्य सब मैं नहीं हूँ। ये शरीर आदि जो कुछ भी संयोग है, ये कर्म है, जो कुछ भी है, ये सब मैं नहीं हूँ, इन सब से निराला तत्व हूँ। इसीलिए अपन वो बोलते हैं ना, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, है ना। उसमें मैं ज्ञान और आनंद स्वभावी, यहाँ आनंदवत और चिद्रूप मतलब ज्ञानवत, तो मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। और मैं कैसा हूँ, मैं अरस अरूपी आस्परसी, पर से कुछ भी संबंध नहीं, मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर से कुछ भी, है ना। और एक बात सुनो कि केवली भगवान जानते हैं, तो छद्मस्त जान सकता है कि नहीं आत्मा को? अरे जान सकता है। अनुभूति प्रत्यक्ष, अरे उसमें प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होंगे, वो केवली भगवान को होंगे, लेकिन अपने अनुभूति में, ज्ञान की पर्याय में, वर्तमान में ही हम अपनी आत्मा की अनुभूति कर सकते हैं। केवली भगवान तो स्पष्ट, प्रदेश भी उसको, उनको असंख्यात आत्मा के स्पष्ट झलकते हैं। हमको वैसा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होगा, लेकिन उसकी आनंद की अनुभूति अवश्य हो सकती है, होती है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। इसलिए ऐसा भी नहीं समझना कि उसको केवली ही जान सकते हैं, मैं तो नहीं जान सकता हूँ, कि हम भी अपने अनुभूति प्रत्यक्ष से और शास्त्र प्रमाण से, आगम से, युक्ति से, गुरु के उपदेश से हम उस अपने चैतन्य भगवान आत्मा को जाने, पहचाने और सुखी हों। इस मंगल भावना से अभी बात को विराम देते हैं, और अगले श्लोक में 161वें में कल हम चर्चा करेंगे कि हमें क्या चाहिए, चार गतियों में से कौन सी गति चाहिए, और चारों गति नहीं चाहिए तो क्या चाहिए। अच्छा, हिंदी वाला वो पढ़ना है, चलो पढ़ देते हैं। वैसे सारा तो हो जाता है इसी में, इसलिए फिर चलो पढ़ देता हूँ। जो अनादि का मोह महातम निज बल से है नाश किया, मन विहीन केवल ज्ञानी ने चिदानंद घन जान लिया।
सूर्य चंद्र को फीका करता, जिसका विश्व प्रकाशक तेज, अशरीरी हर में से वाच्य, सदा जयवंत रहे वह तेज। कि जो अनादि का मोह अंधेरा है उसको निज बल से नाश करके मन से रहित जो केवल भगवान, केवल ज्ञानी भगवान है, वो उस चैतन्य आनंद रूप को जानते हैं। उसका प्रकाश सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक है। सूर्य चंद्रमा के प्रकाश को भी वह फीका करता है, वह सारे विश्व का प्रकाशक है। ऐसा अशरीरी मैं शब्द से कहा जाने वाला मैं हूं, वह सदा जयवंत रहे, उसकी जय हो। अर्थ, अनादिकाल से विद्यमान तथा गाढ़ मोह रूपी अंधकार को तप के द्वारा सर्वथा नाश कर अनादि के आनंद के धारी जिस चैतन्य रूपी तेज को केवल ज्ञान के धारी पुरुष अपने आप जान लेते हैं, जो चैतन्य रूपी तेज सूर्य चंद्रमा के तेज को फीका करने वाला है, समस्त पदार्थों को भली भांति प्रकाशित करने वाला है, जिसका मैं इस शब्द से अनुभव होता है तथा जो स्वाभाविक है, ऐसा वह चैतन्य रूपी तेज सदा काल जयवंत रहो। तो आप और हम सब इस 160वें श्लोक को पढ़ा आज हमने, और अगले श्लोक में हमारी क्या भावना है, हम क्या चाहते हैं, वो अपन कल पढ़ेंगे।